नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, हिंदू धर्म में हम मंत्र जाप के लिए जिस माला का उपयोग करते हैं उस माला में दानों की संख्या 108 होती है। शास्त्रों में इस संख्या 108 का अत्यधिक महत्व होता है। माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं, इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। इसीलिए आज हम ये एपिसोड आप सभी के लिए खास रूप से लेकर के आए हैं। जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह। सूर्य की एक एक कला का प्रतीक होता है माला का एक एक दाना। जी हाँ, एक मान्यता के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 महीने तक दक्षिणायन। अतः सूर्य 6 महीने की एक स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है। इसी संख्या के अनुसार 1,08,000 से अंतिम 3 शून्य हटा करके माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है। सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाले देवता हैं। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर ही दानों की संख्या 108 निर्धारित कर दी गई है। माला में 108 दाने रहते हैं। इस संबंध में शास्त्रों में कुछ और भी दिया गया है। आइए जानते हैं वो क्या है। जी हाँ, एक श्लोक के अनुसार पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में जितनी बार सांस लेता है उसी से माला के दानों की संख्या 108 का संबंध है। सामान्यतः 8 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 बार सांस लेता है। दिन में 24 घंटों में 12 घंटे दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटों में व्यक्ति सांस लेता है 10,800 बार। जी हाँ, इसी समय में देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 10,800 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए 10,800 बार सांस लेने की संख्या से अंतिम 2 शून्य हटा करके जप के लिए 108 संख्या निर्धारित की गई है। इसी संख्या के आधार पर जप की माला में 108 दाने होते हैं। 108 के लिए ज्योतिषीय मान्यता भी है। जी हाँ, ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है। इन 12 राशियों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की संख्या 9 का गुना किया जाए राशियों की संख्या 12 में तो संख्या 108 हो जाती है, आपको प्राप्त होती है। और ये एक वजह है ज्योतिषीय गणना के अकॉर्डिंग 108 किसी भी माला में दाने होते हैं। इसके अलावा माला के दानों की संख्या 108 संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ, ये एक अलग मान्यता है। इसके अनुसार ऋषियों ने माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिषीय कारण बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 ही होते हैं। माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भी 108 है। इसके अलावा क्यों किया जाता है माला का उपयोग, अब ये जानते हैं। जो भी व्यक्ति माला की मदद से मंत्र जप करता है उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। माला के साथ किए गए जप अक्षय पुण्य प्रदान करता है। मंत्र जप निर्धारित संख्या के आधार पर किए जाएं तो श्रेष्ठ रहता है। इसीलिए माला का उपयोग किया जाता है ताकि आप निर्धारित संख्या में कर सकें, ऊपर नीचे न हो। किसे कहते हैं सुमेरु, अब ये जान लीजिए। माला के दानों से मालूम हो जाता है कि मंत्र जप की कितनी संख्या हो गई है। जप की माला में सबसे ऊपर एक बड़ा दाना होता है जो कि सुमेरु कहलाता है। सुमेरु से ही जप की संख्या प्रारंभ होती है और यहीं पर खत्म भी होती है। जब जप का एक चक्र पूर्ण होकर के सुमेरु दाने तक पहुंचा जाता है तब माला को
पलटा लिया जाता है, सुमेरु को लांघा नहीं जाता है। यानी कि सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। अगर जिन्हें नहीं पता है वो जान लें कि माला करते हुए आप जैसे ही सुमेरु के पास पहुंचते हैं यानी बड़े वाले दाने के पास, तो वहां से माला को पलटा जाता है, ना कि उसको काउंट करते हुए आगे बढ़ा जाता है। जब भी मंत्र जप पूर्ण करें तो सुमेरु को माथे पर लगा करके नमन कीजिए, इससे जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। संख्याहीन मंत्रों के जप से आपको पूर्ण पुण्य नहीं मिल पाता है। जी हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान की पूजा के लिए कुश का आसन बहुत जरूरी है, इसके बाद दान पुण्य जरूरी है। साथ ही साथ माला के बिना संख्याहीन किए गए मंत्र जप का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः जब भी मंत्र जप करें माला का उपयोग अवश्य करना चाहिए आपको, इससे पूर्ण लाभ होता है। मंत्र जप के लिए उपयोग की जाने वाली माला रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, मोती या नगों से बनी हुई होती है। अतः माला बहुत चमत्कारी प्रभाव रखती है। ऐसी मान्यता है कि किसी मंत्र का जप इस माला के साथ करने पर दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की पूजा के लिए मंत्र जप सर्वश्रेष्ठ उपाय है और पुराने समय से ही बड़े बड़े तपस्वी साधु संत इस उपाय को अपनाते रहे हैं। जप के लिए माला की आवश्यकता होती है और इसके बिना मंत्र जप का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। रुद्राक्ष से बनी माला मंत्र जप के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। रुद्राक्ष को महादेव का प्रतीक माना गया है। रुद्राक्ष में सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश करने की शक्ति भी होती है। साथ ही साथ रुद्राक्ष वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके साधक के शरीर में पहुंचा देता है। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक पक्षों पर ध्यान देंगे तो वो खुरदुरा होता है, जिससे कि अगर आप उंगलियों से जब उसको फेरते हैं तो एक्यूपंक्चर विधि से भी वो आपको लाभ पहुंचाता है। एक्यूप्रेशर का लाभ आपको मिलता रहता है। इसकी मदद से आप बीपी को भी कंट्रोल कर पाते हैं, तो इस वजह से ये बेस्ट होता है। तो माला का जाप आपके मानसिक शांति के लिए बेस्ट है, आपके स्वास्थ्य के लिए बेस्ट है। और 108 माला क्यों होनी चाहिए ये भी हमने आपको इस एपिसोड में बताया। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें। ऐसी ही नई वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि अन्य भाई बंधुओं को भी वीडियो मिल सके।